सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में हिंदी परियोजना अर्थात हिंदी प्रोजेक्ट से संबंधित मुख्य जानकारी दूंगी। आपको हिंदी परियोजना अर्थात हिंदी प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो पहले ही मिल चुका है, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था, परंतु आज मैं उसको दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं आपको जो मुख्य बात बताना चाहती हूँ प्रोजेक्ट से संबंधित, वो ये है कि आप जब भी प्रोजेक्ट की जो फाइल बनाएंगे या कॉपी बनाएंगे वो इंटरलीव होना चाहिए। दूसरी जानकारी ये है कि जब आप कॉपी या फाइल बना लेंगे तो उसका जो पहला पेज है जहाँ से आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो वो पहला पेज आपका विषय सूची अर्थात इंडेक्स का होना चाहिए। इंडेक्स के बाद जो दूसरा होता है वो आपका एक्नॉलेजमेंट अर्थात आभार, जिसमें आप लोग आप प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित जो भी सहायता आपको जहाँ से मिली हो, जैसे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या मित्रों से, उनके प्रति आप अपना आभार व्यक्त करिए। तीसरे नंबर पे आता है भूमिका या प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो आप उसको जब आप आभार वाले पेज से आगे बढ़ेंगे तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो टॉपिक अर्थात जो विषय वस्तु आपको मिला है उससे संबंधित जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं वो आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला टॉपिक आपको निबंध दिया गया है तो आप पहले नंबर पे आप निबंध लिखेंगे। जो भी निबंध का टॉपिक है, वैश्विक महामारी कोविड-19 जो दिया गया है, आप उससे संबंधित जो भी पूछा गया है उस पे निबंध लिखेंगे। निबंध भी लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को अभी उसमें दिया था कि कैसे निबंध लिखा जाता है। जैसे निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना बहुत ज़रूरी होता है लिखना। प्रस्तावना लिखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आप उससे संबंधित जो भी पूछा गया है या जिस पे आपको निबंध लिखना है उस टॉपिक को लिखिए। लास्ट में उसमें भी आप निष्कर्ष लिखिए अर्थात कंक्लूजन। फिर उसके बाद आता है आपका पत्र, जो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों है। तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। उसका भी फॉर्मेट मैंने बताया था कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो उस फॉर्मेट को ध्यान देते हुए अर्थात पत्र की रूपरेखा को ध्यान देते हुए आप पत्र लिखिए, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर लास्ट में जो आपको टॉपिक दिया गया है वो हिंदी साहित्य से दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद की किसी कहानी के बारे में आप लिखिए। तो जब भी आप कहानी के बारे में आप क्या अच्छा लगता है, उससे क्या आपको जानकारी मिली, उससे क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली, आपका उस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सारी जानकारी आप उसमें लिखेंगे। ये तो रही लिखने की बात। परंतु जब आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे निबंध लिखना शुरू कर रहे हैं, तो जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित आपको पिक्चर्स जो हैं वो सादे वाले पेज पे पेस्ट करना है, चिपकाना है। जैसे वैश्विक महामारी आज का जो ज्वलंत विषय है उससे संबंधित कई सारे पिक्चर्स आपको न्यूज़पेपर या पत्रिका वगैरह में निकलते रहते हैं, उसको आप काट के चिपकाएंगे। पत्र में आपको कुछ भी नहीं चिपकाना है। लास्ट में जो आप कहानी लिखेंगे उससे संबंधित यदि आपको पिक्चर्स मिलते हैं तो आप उसको पेस्ट करिए। कहानी से संबंधित पिक्चर मिल जाए तो और अच्छी बात है, यदि नहीं मिलता है तो आप प्रेमचंद की पिक्चर पेस्ट करिए। उनके बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं सेकंड पेज में बताइए। और ध्यान दें कि आपकी जो लेखनी अर्थात राइटिंग हो वो बहुत ही साफ और सुंदर हो। ये नहीं कि उसी में आप हौच पौच करके लिख दें, समझ में ही ना आए कि आपने लिखा क्या है। बस कोशिश करिए कि उसको कितना सुंदर आप बना सके लिखिए। मात्राओं पर विशेष ध्यान दें, मात्राएं बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। और जो आप हेडिंग डालेंगे, जैसे कोई भी टॉपिक की हेडिंग डालते हैं, इंडेक्स डालते हैं, प्रस्तावना डालते हैं और
आभार डालते हैं, निबंध का टॉपिक डालते हैं, पत्र का टॉपिक डालते हैं, ये सारी चीज़ें आप ब्लैक पेन से डालिए। और बाकी जो उसके विषय हैं उसको आप ब्लू पेन से लिखिए। जो राइटिंग आप लिखेंगे वो सुंदर होनी चाहिए, और जो आप हेडिंग लिखेंगे बिल्कुल भी उसमें मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। आप त्रुटि पे विशेष ध्यान देंगे, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और सबसे लास्ट में आपको जो मैं जानकारी देना चाहती हूँ वो ये है कि जब आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाए तब आप उसका PDF बनाइए, उसके पेज का PDF बनाइए और हमको यानी ग्रुप में सेंड करिए। तो मैं उसमें जो भी गलती या सही जो भी है मैं उसको चेक करूँगी, और आपको यदि आप गलत करते हैं तो मैं आपकी गलतियों से भी आपको अवगत कराऊंगी। यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आपको जो रिमार्क मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। यही आपको सूचना देने के लिए मैं इस वीडियो में उपस्थित हुई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छा लिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।